तो मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो मूवी है द लेट नाइट विद डेविल। और ये कहानी है जैक की, जो लेट नाइट बिजनेस में अपना बिजनेस बनाना चाहता है, लेकिन कभी भी वो जीत नहीं पाया। हमेशा वो पीछे ही रहता है नंबर 1 लेट नाइट के शो से, लेकिन वो हमेशा ही चाहता है कि वो लेट नाइट में नंबर 1 बने। फिर उसे कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी को लंग कैंसर है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी पत्नी के जाने के बाद वो कुछ महीनों के लिए गायब हो जाता है। वैसे तो उसने कंपनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन कुछ महीने जब गायब रहने के बाद वो फिर वापस जब आता है, लेकिन तो भी कुछ ठीक नहीं होता है। वो कोशिश करता है फिर से अपने करियर को बनाने की, फिर सेलिब्रेट करने की, लेकिन उसका जो दुख है वो कम नहीं हो रहा होता है। और वो इसी बात पे लगा रहता है कि उसकी पत्नी के जाने के बाद वो क्या कर सकता है। इसी एवज में वो हैलोवीन आते हुए डिसाइड करता है कि हैलोवीन के दिन वो कई गेस्ट्स को बुलाएगा और कई ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा, अपने कैमरे पर ही दिखाएगा कि वो कहीं भूत को ला सकता है। और जो उस रात को जो सबसे पहला गेस्ट आता है वो रहता है क्रिस्टो। उसे विख्यात था उस समय वो ये भूतों से बात करने में जाने के लिए। कुछ समय रहने के टीवी पर रहने के बाद जब वो कुछ नहीं कमाल दिखा पाता है तो सारे लोगों की उम्मीदें टूटने लगती है। फिर अचानक से ऐसा होता है कि क्रिस्टो फिर से अपने रंग में आ जाता है और कई ऐसे करतब दिखाता है जो हैरान करने वाले थे, क्योंकि वो एक औरत को बताता है उसके बेटे के बारे में कि वो बेटा क्या चाहता है, और उसकी ये भी बता देता है कि वो उसके बचपन में क्या किस चीज़ से खेलता था, क्या चीज़ ना। लेकिन अचानक से ही उसके मन एक टीस उठती है और उसे पता नहीं रहता क्या हो रहा है। तब उसकी बात होती है मिली, जो कि किसी की आत्मा है जो उसे कनेक्ट कर रही थी, लेकिन उसे वो इतना परेशान कर देती है कि उससे जाने के पूछता है जैक से कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जैक और प्रोड्यूसर उसको रोक लेते हैं कि ये कहकर कि आगे जाकर भी आप दिखाना होगा, हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ रहकर आप डिबेट कर सकते हैं, इसीलिए मना लेता है उन्हें। क्रिस्टो को वहीं पर बिठा देता। फिर आगे का शुरू करते हैं और अगली बार आता है एक नास्तिक जो कि जादूगर रहता है इस पहले, और वो कहता है कि ये जो बातें हो रही है, जो बातें की जा रही है कि कोई आदमी अपने आंखों से बंद करके किसी भी आत्मा से बात कर सकता है, ये सरासर कोरी कल्पना है। और अपनी जेब से निकालता है 100,000 का बिल नहीं चेक निकालता है और चेक दिखाकर सबको कहता है कि जिसने जो भी अगर उसको गलत प्रूफ कर तो वो चेक उसी समय उसको। पर देखते देखते उन सबको लगने लगता है कि क्रिस्टो बीमार पड़ने लगा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने। थोड़ी ही देर में ऐसा कुछ होता है कि जो पॉसिबल नहीं था कि उल्टियाँ करने लगता है, वो भी काले तार की उल्टियाँ करता है, जिसकी प्रोग्राम को वहीं पर ब्रेक ले जाकर बाहर क्रिस्टो को ले जाया जाता है एम्बुलेंस के द्वारा, गाड़ी को हॉस्पिटल ले जा रहे। और इसी बात पर जैक और मिस्टर कार जो नास्तिक रहते हैं उनमें बहस हो जाती है, क्या क्या क्रिस्टो सच में नाटक कर रहे थे, क्रिस्टो ने सच कहा। तभी उसको जैक उनको रोकते वहीं पर और दिखाते हैं एक टेप को, उसमें एक चर्च के बारे में बताया जाता है जो किसी घर में होता है जहाँ पर FBI ने रेड मारी होती है, क्योंकि वो कल्ट की है। और पता नहीं किस चीज़ को पूछते हैं, एक नाम है जो कि आप सबने भी कभी नहीं जाना होगा, उनको पूछते हैं। वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जब फेड्स वहाँ पर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अपने सारे अनुयायी है अपने घर को बंद करके अपने आप को आग लगा लो, लेकिन किसी के हाथ मत आना। इसी में लिली बच जाती है। उस वीडियो टेप में यही दिखाया जाता है कि लिली बच जाती है और लिली को बाहर ले आया जाता है। वो इतने दिनों से बचपन से वहाँ पर रही थी उन लोगों के साथ कि उनका मानसिकता भी उसी की तरह थी, तो उसको ठीक करने के लिए एक डॉक्टर रखी जाती है जिसका नाम है डॉक्टर जून, जो कि लिली के साथ हमेशा रहती है, उसकी कंपेनियन, उसकी पार्टनर, उसकी तरह। लिली आते ही पता नहीं उसको क्या पता नहीं रहता है, लेकिन तो भी वो पीछे वाली होती है जो वहाँ पर हो चुका था जैक से, और नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती है। जैक को उसकी पत्नी के बारे में बोलती है कि उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी पत्नी कर गई है। इस पर जैक को जून साइड में बुलाकर कहती है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले टॉक शो में आने के पहले लिली कुछ दिनों पहले ही अलग से बर्ताव करने लगी थी, जिसे देखते ही जो काफ़ी डर लगने लगा था कि वहाँ पर क्या होना है, क्योंकि लिली जो है बार बार सिर्फ जैक की ही बातें किया करती थी, जैक के बारे में पूछा करती थी, और ऐसा कभी नहीं हुई ऐसे हालात हो। लेकिन आज वो ऐसे हालात हो गए, लेकिन पर आई है और वो उसको बिल्कुल भी सही लग रहा है जो ही हो रहा है। तभी जैक को खबर आती है कि क्रिस्टो जो पहले दिखा रहे थे, जो भूतों से बात करने का दावा कर रहे थे, वो अब नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें उल्टियाँ हुई है और शरीर की हर जगह वही काले तरीके का टार निकलता हुआ मिला, और कारण से हॉस्पिटल ले जाते रास्ते के अंदर ही उनकी हो चुकी है। जैक और जूनते होने लगती है और उसी समय लिली से वो उसका नाम निकलवाते हैं जो उसका है, और उसका नाम होता है मिस्टर विगल। ये नाम बताते ही एक आवाज़ सी नॉइज़ सबके कानों में आने लगती है, जैसे इसके कानों में माइक्रोफोन लगा हुआ था और स्पीकर से आने लगती है। तभी मिस्टर कार उसको बंद करते हैं कि ये एक प्रकार का ह्यूमन एरर है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आने से हुआ है। लेकिन लिली कहती है कि मिस्टर विगल्स ने किया है और मिस्टर विगल अभी भी उनके साथ हैं। जैक लिली से
प्रार्थना करके कहता है कि मैं मिस्टर विगल सुनना चाहता हूँ। इस पर जून उसे मना करती है कि मत, ऐसा मत करो, मिस राइट मत करो। पर ऑडियंस के समेत सभी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, बुलाओ मिस्टर विगल्स को, ऐसा मत कीजिए, हमें देखना है। इसी कारण से जून मिस्टर विगल्स को बुलाने के लिए है और वहाँ पर तभी ये आता है। तभी जून जैक से बहस करने लगती है कि ऐसा मत करो, यहीं पर रोक दो, गलत हो सकता। और जून ये क्रिस्टू के बारे में जान क्रिस्टू अब नहीं रहे हैं। शो स्टार्ट होता है और बीच में 2 कुर्सियां लगाई जा, डरी हुई थी लेकिन तो भी वो लिली को अपने सामने बिठाती है और लिली के हाथ दोनों कुर्सी पर से। उससे ये पूछा जाता है और उसे कहने की कोशिश करती है लिली कि आप तुम अब शांत। पहले तो डर साफ दिखाई दे रहा था जून के चेहरे पर, लेकिन वो लिली करने को कहती है और वो कहती है कि मिस्टर विगल्स सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को। तो वो आगे आई, तभी लिली की आंखें बहुत बड़ी हो जाती है, वो एक अलग ही इंसान में आती है और वहाँ पर लिली ना मिस्टर विगल्स और विगल्स कहते हैं, हेलो कहते हैं। इसे देखकर ऑडियंस भी डर के मारे शांत गुम हो जाती है और सब लगते हैं। तब जून कहती है शांत हो जाइए, कोई रहेगा नहीं, सब शांत हो जाइए। और तब मिस्टर विगल्स जैक की तरफ देखकर उसको कही, कैसी जैक, जैक तुम यही तो चाह नंबर 1 बनो और तुम्हारी वजह से बीवी का ये हालत हुआ, ही ने उसको मारा है। तोड़ो में क्या किया था जैक, क्यों नहीं बता देते सबको? जून बता देते कि तुम कौन हो। जून तुम्हें पसंद कर मेरे पीछे पागल है, लेकिन उसे जब पता है तुम्हारे बारे में तो वो क्या उसे और वो मिस्टर जैक और जून बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल देख जैक की तरफ देखकर जून लिली को एक थप्पड़ है और इसी थप्पड़ से वो थोड़ी होश और लिली बनती है। फिर लिली जैक की तरफ देखती है अपनी शक्ल से और कहती है ऐसा कैसे होने दिया जैक। और उसकी जो कुर्सी रहती है वो हवा में उड़ने लगती है और हवा में उड़ते उड़ते चाहती है, जैसे शांत हो जाता है। मिस्टर कार उठते हैं और सीधे इस पर सवार करने लगते हैं। उसी वक्त जैक उनको चुप कर ब्रेक की तरफ प्रोग्राम को ले जाता है। ब्रेक के जाने के बाद ही सब आकर उस लिली के रस्सी जो से हटाने को जैक वही चाकू उठाता है जो वहाँ से उसके चर्च से, जो शैतान के चर्च से आई थी, उस चाकू से उठाकर लिली के हाथ की रस्सियाँ काटता है। हमें की विचित्र घटना हमें दिखा है कि जब लिली इस बात पे गुस्सा होने लगी है कि जून से क्यों बात कर रहा है, टूटते हुए रिश्ते दिखते हैं। जब जून लिली है कि चलो मेरे साथ, तुझे अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन लिली उसको पकड़ती है और वहीं पर बैठी रहती है। तो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। जो अभी हुआ था इस चीज़ को मिस्टर कार दबान पूरी भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन और कहते हैं जैक को कि मैं इसे तुम्हें गलत प्रूव कर सकता हूँ, तुम मुझे बस समय दो। और वो मिस्टर गस को जगह पर ले जाकर उसके सामने बैठ जाते हैं। तब मिस्टर कार अपनी जेब से घड़ी निकाल रूप बदलती हो घड़ियाँ निकाल कर कार के सामने रखते हैं और उसको हिप्नोटाइज करते हैं। गोल से काला धब्बा गोल घूमे जा रहा था, उस पर हिट करने के लिए सबको जाता है। और कुछ ही समय में मिस्टर कारगस को बताते हैं उनकी एक राज था कि वो कीड़ों से नफरत करते हैं, उन्हें कीड़ों से डर लगता है। और ये बात सुनकर कार कहते हैं कि नहीं, गस कहते हैं कि कुछ नहीं होता। और तभी कार एक चुटकी बजाकर मिस्टर को कर लेते हैं हिप्नोटाइज करते हैं। उनके शरीर में खुजली होने लगती है, मेरे शरीर में खुजलियाँ। उसको बोलते हैं मिस्टर कार कि देखो तो पहले से लगता है खून निकल रहा है। तो बोलता हाँ ये खून नहीं, ये सुबह कट गया था मेरे रेजर चलाते समय। पर हाथ लगाते उसको पता चलता है कि कुछ कीड़े में तो दिखता है वो अर्थवर्म थे। उसके पूरे शरीर में खुजलियाँ होने लगती है और वो कहता है कि मेरे शरीर में खुजली हो रही है, मेरे अंदर कुछ रेंग रहा है, मैं बाहर फेंक दूंगा। अपना पेट फाड़ कर वो अपने रेंग भी मिस्टर कार एक चुटकी बजाकर कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है और गस वापस नॉर्मल आदमी बन जाता है। लेकिन उसे क्या हुआ था किसी को पता नहीं, वो सामने हुआ था। लेकिन फिर मिस्टर गस ठीक हो सकते हैं सोचकर डरे हुए थे। ये बात की ये सारा ये उसने कार ने सबको डाइस किया था। जैक इस चीज़ को नहीं मानते हैं और जैक कहते हैं कि अगर प्लेबैक वीडियो में कुछ आता है तो पता चले कि सच में हुआ था कि ये झूठ था। और प्लेबैक वीडियो में जैसा कार ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं था, सारे हिप्नोटाइज हो गए थे। इस ऑडियंस में और लोगों में से कहता है कि मैंने ढेर सारे लोगों को हिप्नोटाइज किया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे यहाँ पर जो अभी भी हिप्नोटाइज नहीं हुए थे। वो हाथ बनाने को कहता है और 2-3 लोग बोलते हैं कि हाँ हमें भी ऐसा कीड़ा नहीं दिखा, हमें भी ऐसा कोई कीड़ा नहीं दिखा। प्लेबैक वीडियो यही साबित होता है कि कोई कीड़ा नहीं था, बस वहाँ खुद ही थे और अपने ही मनगढ़ंत वो हिप्नोटाइज हो चुके थे और मनगढ़ंत चीज़ें इजाद कर रहे थे। मिस्टर कार लिली के और जून को बोलते हैं गलत, तुम झूठी हो, तुमने झूठ दिखाया है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, दिखा दिया, मैंने सबको भ्रमित कर चुका हूँ।
तब लिली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम झूठे नहीं हैं, और देखना है तो तुम हमारा वीडियो और वीडियो चलाने के लिए को कहती है। जून इस पे काफ़ी डर जाती है और कहती है कि हमें चलना चाहिए, लेकिन लिली उसे वहाँ के लिए मना लेती है। तब क्लिप चलाया जाता है और क्लिप चलाते चलाते उसे पता चलता है कि ऐसा सच में हुआ था, ऐसा कोई हिप्नोटाइज नहीं किया गया था और क्लिप में वो सारी चुकी थी। तभी जैक रुकने को कहता है और क्लिप बोलता है चलाया जाए क्लिप, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। धीरे वो भी चलाया जाए वो सोचता है, और लेकिन जैक को कहता है कि इससे भी स्लो किया जाए, फ्रेम बाय फ्रेम उसको आगे और आगे करते जाता है, आगे करते जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही उसे दिखता है कि उल्टी है और मिनी उसकी पत्नी है, वो पूरी वाइट थी। उसे देख कर लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता। इसे देखकर मिस्टर कार को लगता है कि ये सब झूठ है और इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पहले हो चुका है और तुमने सिर्फ यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर किया है, तुमसे झूठ बोल रहे हो। इस पर जैक कहता है कि आप ये ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आपने $500,000 बचाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है और मेरी बीवी वहाँ, और मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी नील सबकी नज़र लिली की तरफ जाती है। लिली नीचे की तरफ देख रही, उसके बाल उसके चेहरे पर ढके होते हैं और ये देखकर सारे लोग खौफ में आ जाते, नीचे देखने लगते, सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमारी नज़र जैक पर पड़, जैक भी देख रहा होता है। तभी उसके अंदर से चिंगारियाँ निकलने लगती है, उसके चारों तरफ बिजली का वोल्टेक्स है लिली के चारों तरफ, जिसे मिसेस जून छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसे करंट लग, जैक छूता तो जैक को करंट लग जाता है। इसी लिली खड़ी हो जाती है अपने आप ही और उसके दोनों हाथ करंट की एक धार निकलती है, एक करंट एक तार की तरफ हाथ किए थे करंट, दूसरी तरफ उसके हाथ से लाइटें निकलने लगती है और सीधे लाइट एक करंट से जाकर दूसरे जाकर छपने लगती है। इसी पर मिस्टर गस इसे देख रहे होते, देखते ही देखते वो अपनी गर्दन से एक लॉकेट निकाल कर रहता है प्लस, और उसको दिखाते हैं कि लिली आप यहाँ पे यहाँ से चले जाओ। तो लिली ये होती है एक तरफ उसकी तरफ नज़र, उसकी तरफ देखती है, घस की गर्दन मरोड़ देती है दूर से ही। तभी लिली का सर बीच से फटने लगता है, बीच से सर फट, आंखें उसकी चमक रही होती है, वैसी चमक दोनों तरफ फटने के कारण वहीं पर रहता है, बीच से चमक निकलने लगती है। और इसे देखकर पूरे ऑडियंस में अफरा तफरी में भाग रहे होते हैं, सब अपनी जान की बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखते ही देखते जून अपना लॉकेट निकाल लेती है जो उसने पिछली बार इस्तेमाल किया, लिली को दिखाती है, लेकिन उस लिली पर इसका कोई असर नहीं हो। लिली उसी लॉकेट के सहारे ही फांसी लगाने की कोशिश करने लगती है। ये सारे मग देखते देखते मिस्टर कार जो थे वहां अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं उस शैतान से कि ये शैतान तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मुझे दे सकते हो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं तुम्हारा गुलाम बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। शान लिली जैक मिस्टर देखता है और कार जब शैतान को देखते हैं कहता है, कार अपनी जेब से ही $500,000 का एक, और उसे शैतान को ये कुछ अजीब था, लेकिन शैतान इस मिस्टर कार को गलाने लगता है, उसकी शरीर गलने लगता है, वो जल्दी पर मर जाता है। उसे देखते जून की गर्दन भी धड़ से थोड़ी सी अलग लगती है और वहीं पर जून जाती है। इसे देखते ही देखते जैक तरफ रहता है और वो धीरे धीरे शैतान की तरफ देखते देखते बाहर निकल जाता है। अगले ही पल गेट खुलता है और जैक उसके अंदर आता है और वो लेट नाइट शो वहाँ पर गस उसको बोलता है, वेलकम करता है उसको, जैक को आने के लिए। लेकिन जैक को पता नहीं चल रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा था। सब लोग खुश थे, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन एक समय में ही सब शांत हो जाते हैं और जैक के कैमरे जैक की तरफ देखने लगते हैं। जैक भी थोड़ा सहम जाने चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। एक करके जैक हमेशा अलग अलग एपिसोड में जाने लगता है जहाँ पर वो जा रहा होता है और वो चीज़ हर चीज़ उससे रिक्रिएट होने लगती है, पता चलने लगता है कि ये सब झूठ है। तो वो जो टीवी देख रहे होते हैं उन लोगों को मिन्नतें करने लगता है, कई बार मिन्नतें करता है, तुम टीवी बंद करो प्लीज़, शट द टीवी। तब वो डियाब्लो की दुनिया में चला जाता है। उसके चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन लोग पर होते हैं। डियाब्लो वही शैतान का था जो पूजा करता था, शैतान की पूजा था, वो इसमें मिल जाते हैं उससे और सब लोग उसको कहते हैं ये पानी हो, उसके कप देते हैं और उसको कहते हैं हमारे देवता के सामने झुका हुआ है देवता के सामने। तब पीछे एक दरवाज़ा खुल, सब साइड हो जाते हैं और जैक अंदर देखता है और अंदर थी मिली, कि बहुत ही बुरी हालत में थी, एक भी बाल नहीं थे और वहाँ पर बैठी, और वो जैक की तरफ देखती है और कहती है कि तुम यही तो चाहते थे, तुम बनना चाहते ज़िंदगी में एक बार तुम बनना चाहते थे नंबर 1, और देखो आज तुम्हारे टीआरपीस के आर पार हो चुका, नंबर 1 फिर बन चुका नंबर 1, और आज तुम्हारी पूरी हुई है ये आशा। लेकिन इसमें तुम्हें क्या खोड़ा, इसमें तुम्हें मुझे मरवा दिया जैक, तुमने मुझे मरवा दिया। तुम्हें मरती नहीं, लेकिन तुम्हारे कारण ही मैं मर चुकी हूँ अब, और अब जो तुम्हारी आत्मा हमारी नहीं है, अब तुम आत्मा भी उसकी हो चुकी है, जो शैतान है उसकी आत्मा हो तुम्हारी। ये क्या कर तुमने, सब तुम्हारे कारण हुआ।
और कहते हैं, उसकी पत्नी ये भी कहती है कि जैक मुझे बहुत दर्द है, क्योंकि वो कैंसर लग रहा था कि वो कैंसर से पीड़ित है। तो कह रही होती है बहुत दर्द हो रहा है, वो सामने जो चाकू है उसे मार दो, मेरे इस दर्द को जैक, मेरे दर्द को ख़त्म कर दो इस पर जैक। वो सोचे समझे उस चाकू अपना है। तो आंखें खुलती, वो एक सपने में था, एक वॉइड में, और वो अपने सामने देखता है कि लिली उसकी बाहों में उस चाकू जो उसने अपनी पत्नी को मारा था सपनों में, वो लिली के सीने को आर पार कर चुका है। और चारों तरफ वैसा ही मंजर उसने पहले देखा था, सब लोग वहाँ मरे, गस मरा हुआ, कार मरे हुए थे, जून भी वहीं पर मरी हुई थी। और तभी शायद आती है और चारों तरफ से पुलिस जैक को पकड़ लेती है। तो दोस्तों यही था आज का मूवी, और यही रिकैप में है द लेट नाइट विद द डेविल। और आपको देखनी है देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी हमको लगता है अच्छी डरावनी है और काफ़ी थ्रिलिंग भी है। तो ये कई बार देखी जा सकती है मूवी। और मुझे ये मूवी अगर कोई रेटिंग करना चाहो 100 में से, तो मैं 80% में 78, लेकिन 100 में से 8, तो हाँ 8 में देना चाहूँगा। इसकी हॉरर था और मुझे काफ़ी हॉरर महसूस हो रहा था। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट यूट्यूब को बता दीजिए कि आपको क्या चीज़ें पसंद।